हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने कम्युनिटी टैब में बताया था कि मैं जो है ओल्ड सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे जाके। तो मैं आज आपके साथ यू नेवर ईट अलोन के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगी। आपको ये एपिसोड जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मुझे जो है वीडियो कंटिन्यू करने में आसानी हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड डियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसे कुकिंग शोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कुकिंग शोज़ देखना इतना ज़्यादा पसंद करता है कि वो कंटिन्यू 12 घंटे तक वो वीडियो देख सकता है। फिर हमें उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, जहाँ उसकी फैमिली में वो और उसके मॉम डैड ऐसे 3 पर्सन हैं। लेकिन ये अब प्रेजेंट की बात है। पास्ट में उनके साथ उनकी दादी भी रहा करती थी, जिनका ड्रीम था कि हम सब जो है वो बैठ के एक साथ खाना खाएंगे, और यही आदत डियो को लग गई है। एक दिन जो है वो दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उस दिन के बाद डियो जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा। उसके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि वो आज के बाद जो है वो दादी के साथ खाना नहीं खा पाएगा। उसके दिल में वो डर बैठ गया है कि वो कभी अकेला खाना नहीं खा सकता, क्योंकि दादी ने उसे वो आदत लगाई थी कि हम सबको जो है एक साथ बैठ के खाना चाहिए। भले ही उसके डैड उसके साथ ना बैठे हो, लेकिन वो लोग जो है फिर भी एक साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। दादी के जाने के बाद भी डियाओ को जो है उसकी मॉम डैड ने बहुत अच्छे से पालकर बड़ा किया है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डियाओ अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है, क्योंकि उसकी मॉम जो है उसको खाने के लिए आवाज़ दे रही होती है। उनकी आवाज़ सुनते ही डियाओ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर शेफ की तरह बहुत ही सुंदर डिश डियाओ के लिए बना रही होती है, जैसे कि डियाओ को पसंद है। उनकी बनाई हुई ये डिश डियाओ की फैमिली में सबको पसंद है। उसकी मॉम जो है वो डिश लेकर डियो के पास आती है और उसे खाना सर्व करती है। डियो अपना खाना देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि डियो जो है वो बहुत बड़ा फूडी है और उसको खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। डियो की मॉम उसके सामने आके बैठ जाती है और वो उसे घूरने लगती है। डियो सोचने लगता है कि मॉम अब एक को घूर रही है फिर मुझे घूर रही है, और वो चम्मच से अपना मुंह जो है ढकने लगता है। उसकी मॉम स्माइल करती है। ड्यू अपनी मॉम से पूछ ही लेता है कि मॉम आपको मुझसे कुछ कहना है क्या, बोलिए ना। ड्यू की मॉम कहती है कि सॉरी, मैं ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें ये सब बता रही हूँ, लेकिन ये बात भी ज़रूरी है। ड्यू कहता है कि हाँ बताइए। तो उसकी मॉम बताती है कि मुझे और तुम्हारे डैड को जो है कुछ ही दिन में बाहर जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट के काम की वजह से। ये बात सुन के ड्यू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो उनसे पूछने लगता है आप कब जा रही हैं और कहाँ जा रही है। उसकी मॉम बताती है कि अमेरिका, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हम कब जाने वाले हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? तो ड्यू जो है उदास मन से उन्हें बता देता है कि आपको तो पता है ना कि मेरी एग्ज़ाम्स आने वाली है। तो उसकी मॉम भी थोड़ा सा अपसेट फील करती है। फिर वो उसके क्लोज जाके उससे कहती है वैसे भी तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में तुम जो है अपने हॉस्टल चले जाओगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम अच्छे से मैनेज कर लोगे। लेकिन ड्यू जो है वो मुंह बनाने लगता है। उसकी मॉम भी अपसेट होती है, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी ड्यू को अकेला नहीं छोड़ा होता है। ड्यू अपने मन में सोचने लगता है कि आप मुझे अकेला छोड़कर जाएंगी, वो तो ठीक है, मैं अकेला रह तो सकता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ से डर लगता है, वो है अकेला खाना खाना। और वो जो है अपनी इमेजिनेशन में दोबारा से घुस जाता है और उसको लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो अकेला सर्वाइव तो कर सकता है लेकिन अकेला खाना नहीं खा सकता। और एक मैसेज देखने के बाद उसकी तो नींदें ही उड़ जाती है और वो सीधा अपने चेयर से नीचे गिर जाता है और एक काले अंधेरे कमरे में होता है, जो कि सबको हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, मैं अकेला खाना नहीं खा सकता और क्या मैं ऐसी ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाऊँगा। हर सुबह उठने के बाद उसको उसके मिशन पे जाना पड़ेगा, यानी कि आज वो किसके साथ खाना खाएगा। आप जितना सोच रहे हो ये काम उतना भी आसान नहीं है। अलग अलग पर्सन के साथ, अलग अलग लोगों के साथ उनके मन मुताबिक खाना खाना क्या इतना ज़्यादा आसान है? सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए कोई और, लंच के लिए कोई और डिनर के लिए कोई और। ऐसा ज़िंदगी कोई कब तक ही जिएगा? क्या इस ज़िंदगी में मैं सर्वाइव कर पाऊँगा? इसी इमेजिनेशन के साथ उसकी मॉम जो है उसे दोबारा से आवाज़ देती है और वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है। ड्यू की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया? ड्यू कहता है कि कुछ भी नहीं। ड्यू की मॉम कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ड्यू कहता है कि और भी कुछ बताना बाकी है। ड्यू की मॉम उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि हमें आज रात को ही निकलना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद तो ड्यू के चेहरे का रंग उड़ ही जाता है और कहता है कि क्या आज रात को? और वो उसे कहती है कि तुम्हें अकेले ही अपने डोम जाना पड़ेगा, क्योंकि आज रात को हम निकल रहे हैं। अब तो ड्यू के सर पे जैसे आसमान ही टूट गया है।
ड्यू बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। जैसे कि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, उसी तरह ड्यू जो है वो अपने डोम पहुंच चुका है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लिफ्ट बंद निकली और अब उसे अपने डोम तक जो है वो सीढ़ियों से चल कर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे ड्यू की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब निकली कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने कर उसको दम लग गया और वो जो है जैसे तैसे अपने फ्लोर तक पहुंच तो गया, लेकिन आखिरी सीढ़ियों पर जो है उसके बैग ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जो ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक बैग उठाने के चक्कर में उसका बाकी का सामान गिर रहा था। जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, वही हरकत हो रही है हमारे ड्यू के साथ। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ड्यू हारने वालों में से तो है नहीं। इसीलिए वो जैसे तैसे अपना पूरा सामान लेकर पहुंच गया अपने डोम के बाहर और अब यहाँ से शुरू होगी उसकी नई जर्नी, जहाँ उसको उसके नए दोस्त मिलेंगे और शायद उसका लाइफ पार्टनर भी। अपने हॉस्टल में पहुंचने के बाद ड्यू ने भी वही किया जो हर आम इंसान करता है, यानी कि अपने घर की साफ़ सफाई। और जैसे कि हमें पता है कि ड्यू का फेवरेट प्लेस है किचन, तो उसने जो है अपने किचन को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। अपने चम्मच लगाए हैं, सारे मसाले के डब्बे और जो वो खाना बनाएगा उससे रिलेटेड सारा सामान। लेकिन सवाल तो ये बनता है ना कि खाना तो वो बना लेगा, लेकिन उसके साथ खाएगा कौन? इसी सोच के साथ बेचारा थक हार के बेड पे सो गया। लेकिन फूटी किस्मत, उसके पेट ने आवाज़ दे दी कि मुझे भूख लगी है। लेकिन अब ड्यू का सोचना है ये है कि उसके साथ खाना खाएगा कौन। हॉस्टल का पहला ही दिन और कोई दोस्त नहीं बना। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आपको साथ कोई भी छोड़ दे, लेकिन आपकी परछाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। और लो, ड्यू की परछाई हो गई उसके सामने प्रकट और वो उसे देने लगी आइडिया कि क्या हुआ, आज तुम खाना नहीं खाओगे या फिर कल भी नहीं खाओगे। ये तो अच्छी आइडिया है ना, लेकिन अगर तुम खाना खाने जाओगे तो तुम नए दोस्तों से मिलोगे, उनके साथ घूमो भी फिरोगे और तुम जो है उसे अपने साथ बांध के रखना, यानी कि उन्हें अपना अच्छा दोस्त बना के रखना, जिससे तुम उन्हें कभी नहीं खोओगे। ये अच्छी आइडिया है ना। तो इस बात पे हमारा ड्यू भी खुश हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे सेकेंड मैन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है पोर्चे और वो है 18 साल का। उसके बारे में हमें बताया जाता है कि उसे वेट लिफ्टिंग करने का बहुत बड़ा शौक है। आप उसके डंबल देख के बता ही सकते हो, ये ऑर्डिनरी डंबल नहीं है। ये डंबल वो है जो उसके डैड ने उसे दिए थे और वो उन डंबल्स को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उन डंबल के साथ वो वेट लिफ्टिंग करता है। यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया और लाइट चली गई। लाइट के जाते ही पोर्चे और ड्यू जो है वो डरने लगे। लेकिन वहाँ हुई दो नए नमूनों की एंट्री, जिसका नाम हमें बताया गया है मोए और माउथ। ये कोई ऑर्डिनरी नमूने नहीं है, ये पढ़े लिखे नमूने हैं जो किसी से नहीं डरते और कॉमेडी के सिवा इनको कुछ आता नहीं है। उसी चक्कर में वो पहुंच गए हैं पोर्चे के रूम में चोरी करने के लिए। मोए माउथ से पूछता है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। माउथ कहता है कि क्या? तो मोए कहता है, अरे हम हवा में लटक रहे हैं, चलो अंदर। उनकी आवाज़ पोर्चे भी सुन लेता है और वो जैसे ही उनके पास आने लगता है, ये लोग अपने हाथों की गन से उसे डराने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये दोनों तो नमूने हैं, और नमूने लोग करते क्या है, उन्होंने कर दी पोर्चे के साथ फाइटिंग। और ऐसी वैसी फाइटिंग नहीं, फाइटिंग के चक्कर में वो लोग पहले ज़मीन पे गिरे, उसके बाद एक दूसरे को बचाने के चक्कर में उन दोनों ने निकाल दिए एक दूसरे के पैंट्स। अब एक दूसरे के पैंट निकालने के बाद एम्बैरेसमेंट तो फील होगा ही। उसके बाद इनकी सारी आवाज़ें हमारे ड्यू के पास भी चली गई, लेकिन इनकी हरकतें कहीं बंद नहीं होने वाली। इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे के पैंट्स वो एक साथ एक दूसरे को लौटा देंगे और उसी चक्कर में गोल गोल घूमते हुए फाइनली उन दोनों ने अपनी पैंट्स एक्सचेंज कर ली, फटाफट से पैंट पहन ली। इनके इस मौके का फ़ायदा उठाया मोए ने और वो वहाँ से भाग गया। मोए के भागते ही माउथ भी उसके पीछे भागने लगा, लेकिन पोस्चे उसे ऐसे थोड़ी ना छोड़ने वाला है। पोस्चे ने मोए को पकड़ लिया और उसे कहने लगा, तुम मेरे कमरे में क्या चुराने के लिए आए थे? मोए कहने लगा, मैंने कुछ नहीं चुराया और मैं कुछ चुराने भी नहीं आने वाला। तो पोस्चे उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे कमरे में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? तो मोए पूछता है कि क्या? तो पोस्चे बताता है कि मेरे डंबल्स, उसे तुम अगर कभी चुराओगे ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन मोए तो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वो उससे भागने की कोशिश करने लगा। तो पोस्चे ने क्या किया, दोबारा से उसकी पैंट निकाल दी और बेचारा एम्बैरेसमेंट के मारे वहाँ पे जाके छुप गया और उससे कहने लगा कि टाइम आउट। अब ऐसी फाइटिंग में भी कोई टाइम आउट थोड़ी ना कहता है, लेकिन ये तो नमूने हैं, ये तो कहेंगे ही ना। और उसी चक्कर में माउथ को भी वापस आना पड़ा मोए को बचाने के लिए। और वो देखता क्या है,
कि मोए ने अपनी पैंट नहीं पहनी हुई। मोए उसे बताता है कि इसने मेरी पैंट निकाल ली है, उससे लो। और इसी चक्कर में वो दोबारा से गोल गोल घूमने लगे, लेकिन पोस्चे उसकी पैंट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इतना घूमने के बाद फाइनली पोस्चे जो है वो अपने ही कमरे से बाहर निकल गया और ये दोनों सोचने लगे ये पागल हो गया है, खुद के कमरे से कौन निकलता है। अब इतने शोर शराबे के बाद तो ड्यू अपने कमरे में बैठ नहीं सकता, इसीलिए वो जो है धीरे धीरे करके अपने कमरे से बाहर निकल आया। और पोस्चे को याद आया कि वो खुद का ही कमरा छोड़कर भाग गया था, इसीलिए वो अपने कमरे में लौट कर आ गया। तो म्यू और माउथ कहने लगे कि ये तो गलत है ना कि हम दो और तुम अकेले, ये सही बात नहीं है। लेकिन पोस्चे इतना ज़्यादा स्मार्ट निकला कि उसने कहा कि मैं अपना कमरा भले ही भूल गया हूँ, लेकिन मैं आते हुए अपने दोस्तों को साथ लेकर आया। और यहाँ एंट्री हुई हमारे ड्यू और हमारे न्यू मेंबर मिंग की, जिसके बारे में हमें बताया गया कि ये बहुत ही काइंड और जेन्युइन बंदा है जो हर किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन वो फिजिकल फाइट्स नहीं कर सकता। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब इन सब के बीच में भागा दौड़ी शुरू हो गई और पकड़म पकड़ाई में ड्यू और मेंग ने जो है वो म्यू और माउथ को पकड़ लिया है। अब जब फाइनली चोरों को पकड़ ही लिया गया है तो उनको बांधने के बाद इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। तो यहाँ पे उन लोगों ने जो है मोए और माउथ को बांध लिया है और वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो, अब इनके साथ क्या करें, हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। तो मिंग जो है वो फ़ोन करने की कोशिश करता है, तो मोई उसे रोकते हुए कहता है कि अरे हम तुम्हारे सीनियर्स हैं और ये जो है वो फ्रेशमैन को बुली करने वाला सिस्टम है जो कि हम करने के लिए आए हैं। हम भले ही चेहरे से तुम्हें चोर लग रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन पोस्टे जो है उनकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो कहता है कि मैं इस दुनिया को गलत लोगों से बचाऊंगा। माउथ उनसे कहता है कि तुम चाहे तो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, हम सच कह रहे हैं। लेकिन पोस्टे उनकी बात मानता नहीं है। उसी बीच मोए कह देता है कि हम ये सारी कॉन्वर्सेशन के बीच में मेरी पैंट्स तो भूल ही गए, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्या मुझे मेरी पैंट्स वापस मिलेंगी। तो पोस्टे जो है उसकी बात मानते हुए उसे उसकी पैंट लौटा देता है। उसके बाद माउथ कहता है कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, और वो जो है अपना स्टूडेंट ID कार्ड निकाल के उन्हें दे देता है। ID कार्ड देखने के बाद अब इन लोगों को मोए और माउथ पे तो भरोसा करना ही पड़ा। माउथ कहता है कि अब तुम ये बात पुलिस वाले या फिर डोम मैनेजर को नहीं बताओगे। लेकिन ड्यू जो है इतने से बात पे मानने थोड़ी ना वाला है। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और वो उनसे कहने लगा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मोए डर के मारे कहने लगा कि ये कहाँ पे गया है। तो पोस्टे उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मुझे कैसे पता होगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो है वो फ्रेशमैन जो है वो सीनियर्स को बुली करेंगे, यानी कि ड्यू ने डिसाइड किया है कि मोए और माउथ की रैगिंग की जाएगी और वो लोग जो है उनसे एक्सरसाइज और PT टास्क कराने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी होता है। उसके बाद वो लोग जो है उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा पाउडर लगा देते हैं। पाउडर लगाने के बाद मोए और माउथ का चेहरा देखने लायक होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। उसके बाद मिंग उनसे कहता है कि अब एंटरटेनमेंट की बारी है, तो चलो डांस करो। तो मोए और माउथ जो है वो डांस करने लगते हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे सीनियर मिलना नसीब की बात होती है। मोए और माउथ बैठ जाते हैं और कहते हैं अब तुम लोगों का हो गया तो हम जाए। मोए कहता है कि अब तुम तीनों जो है इस कॉलेज का हिस्सा हो। तो ये बात सुनते ही वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन दोनों को ग्रीट करने लगते हैं। यहाँ पे पहली बार जो है वो फ्रेशमैन ने जो है वो सीनियर्स की बुली की है, लेकिन सीनियर जो है वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा काइंड है और इन सब की जो है वो अच्छे से दोस्ती हो गई। पार्ट 1 में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा इसकी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। वैसे मुझे तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।